वेलकम टू आरती क्लासेस। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। A partnership firm prepare profit and loss appropriation account to which net profit or net loss as per the profit and loss account is transferred. Net profit or loss is distributed among partners as per partnership deed or agreement. इसका मतलब ये है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पीएनएल अकाउंट के बाद, और इसमें हम सारे अप्रोप्रिएशंस को शो करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तब उसको हम लोग पीएनएल में करेंगे, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तब उसको हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करेंगे। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है? एक एक्सटेंशन है। ये एक एक्सटेंशन है किसका? पीएनएल अकाउंट का। ओके, जिसमें जहां पीएनएल अकाउंट से हम लोग का ट्रांसफर होता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद ये आता है हमारे किसमें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, और आगे का टॉपिक देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट होता है जब हम लोग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, उसमें से सारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस और प्लस करके जब हमारा नेट प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं। एंड डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उसे कहते हैं जब हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और नेट प्रॉफिट से हम लोग सारे चार्जेस को हटाते हैं और सारे जो एप्रोप्रिएशन के इनकम है उसको ऐड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो हमारे पार्टनर्स में बढ़ता है। ओके, इसका एक बार हम लोग एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ये इसका फॉर्मेट एग्जैक्ट पीएनएल जैसा होता है। ठीक, बस इसकी एंट्री इसमें क्या क्या एंट्रीज आएंगी वो देख लेते हैं। पहला इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर होगा। ओके, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो वो हमारा ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड, अगर नेट लॉस होगा वो हमारा ट्रांसफर होगा किधर? डेबिट साइड में। ठीक, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह चार्ज करना है, तब तक हम लोग इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। इसका मतलब है कि अगर हमारे फर्म में लॉस हो रहा है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रहेगा। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर हमारा लॉस फर्म में लॉस भी हो रहा है तो उस टाइम पे भी हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है या कमीशन बोलो, उस टाइम पे भी क्या होगा? अगर फर्म प्रॉफिट नहीं अर्न करती है, अगर वो लॉस में जा रही है, तो क्या होगा? पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन या कमीशन कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, उसके बाद क्या है? रिजर्व्स है। रिजर्व्स में क्या होता है कि अगर फर्म लॉस कर रहा है तो उस टाइम पे रिजर्व नहीं बनता है, अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है तब उस टाइम पे हम लोग रिजर्व्स बनाते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट में हमारा क्या निकलता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। ओके, अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हमारा निकलेगा क्या? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर हमारा डेबिट बैलेंस आएगा तो हमारा निकलेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। उसके बाद ये हमारा क्या होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है? टी एंड कॉफी आर पार्टनर्स इन मिस्टर एक्स फर्म, sharing profit and losses equally. Following trial balance is prepared from the book of account as at 31st March 2024। ठीक, ये हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस है। अब आगे देखते हैं नीचे इसमें क्या बनाना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसके बाद पीएनएल अकाउंट बनाना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और लास्ट में क्या बनाना है? हमारे पास बैलेंस शीट बनाना है। ओके, कुछ एडजस्टमेंट है इसमें, टोटल 6 एडजस्टमेंट है। ठीक, पहला क्या दिया हुआ है कि ये स्टॉक है एज एट 31st March 2024, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, ये हमारा कहाँ जाने वाला है? ट्रेडिंग में जाने वाला है क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग बनाने वाले हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? रेंट। रेंट जो है हमारा पर मंथ, जो पर मंथ 10,000 रुपीज किसको पे होने वाले हैं? टी को पे करना है। ठीक, ये एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में हमारा क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन है।
डेप्रिसिएशन किस पे है? फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे है। उसके बाद कंप्यूटर पे है, वो भी 20% पर एनम के अनुसार, और मशीनरी पे 10% पर एनम के अनुसार है। ओके। और उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना पे किया जाएगा, 6% पर एनम से पे किया जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर पीएनएल अकाउंट में हमारा लॉस हो रहा है, हमारा नेट लॉस आ रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हमारा नेट लॉस हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नहीं पे करने वाले हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स पे। उसके बाद फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट में हमारा क्या आता है, मैनेजर्स कमीशन पेबल ऑन 1% ऑन नेट सेल। नेट सेल पे हमारा क्या करना है, मैनेजर को कमीशन पे करना है। ठीक, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं, पीएनएल में रिकॉर्ड करने वाले हैं। और नेट प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है। ठीक, लेस करने के बाद ये जो अमाउंट हमारा आता है, ये हमारा क्या होगा, नेट सेल होगा। ओके। सिक्स्थ एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कॉफी वाज पेड ऑन 31 मार्च 2024। हमारा जो पार्टनर कॉफी है वो इंटरेस्ट पे करेगा 31 मार्च 2024 को अपने लोन का। ओके। चलिए हम लोग अब आगे इसके ट्रांसफर का देख लेते हैं। जो हमारा अब ये हमारा सारा ट्रांसफर का देख लेते हैं कहाँ जाने वाला है। ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके। परचेज कहाँ जाने वाला है, परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट पे जाना है। सेल्स रिटर्न ये भी ट्रेडिंग में। से सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस क्या है, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक, ये हमारे जाने वाला है पीएनएल में। ओके। रेंट हमारा क्या है, रेंट हमको पे ही करना पड़ेगा, तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हमारा किस में जाने वाला है, पीएनएल अकाउंट में। जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये भी पीएनएल में जाने वाला है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई कॉफी, तो ये भी हमारा कहाँ जाने वाला है, पीएनएल में जाने वाला है। पीएनएल के बाद ये हमारा कहाँ पे और जाने वाला है, बैलेंस शीट में। ओके। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स हमारे कहाँ जाने वाले हैं, सन्ड्री डेटर्स जाता है हमारे कितना, बैलेंस शीट में। ओके। फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये भी हमारा कहाँ जाने वाला है, बैलेंस शीट में। कंप्यूटर भी वहीं जाने वाला है, मशीनरी भी वहीं जाने वाला है। और उसके बाद कैश एट बैंक, और उसके बाद कैश इन हैंड, ये सारे के सारे किस में जाने वाला है, बैलेंस शीट में। ओके। तो ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक, और उसके बाद का देख लेते हैं क्रेडिट साइड में क्या है। सेल्स है, तो सेल्स कहाँ जाने वाला है, ट्रेडिंग में। परचेज रिटर्न है, तो ये भी कहाँ जाने वाला है, ट्रेडिंग में। इंटरेस्ट ऑन लोन टू टी, ये हमारा कहाँ जाने वाला है, पीएनएल में। एक पीएनएल में जाएगा, इसमें बैलेंस शीट में। ठीक, जिसमें से अभी हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता तो वो उसमें जाता। बट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमको वहाँ पे एडजस्टमेंट में दिखाना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, ये भी हमारे किस में जाने वाला है, बैलेंस शीट में जाने वाला है। उसके बाद लोन बाय कॉपी, ये भी हमारे किस में जाने वाला है, बैलेंस शीट में। ओके। अब मैं आपको यहाँ से एंट्रीज पास करना सिखाऊंगी कि कैसे यहाँ से एंट्रीज जाएंगे हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट में। ओके। पहले तो हमारा ये जाने वाला है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, और सेल्स, सेल्स रिटर्न। ओके। और उसके बाद जो हमारा नीचे से कहाँ पे, ये क्लोजिंग स्टॉक। ओके। ये 6 जो हमारे अकाउंट है, ये जाने वाले हैं कहाँ पे, ये हमारे ट्रेडिंग में जाने वाले हैं। ओके। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में। ठीक, उसके बाद परचेज, परचेज रिटर्न। ठीक, उसके बाद सेल्स, सेल्स रिटर्न, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, और उसके बाद इसमें से क्या निकलने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इसका बैलेंस होता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो इधर आएगा ग्रॉस लॉस। ओके। और उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाने वाला है, ट्रांसफर होके आएगा किसमें, पीएनएल अकाउंट में। ठीक, पीएनएल में अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके। अब इसमें क्या क्या चीज आने वाला है, जो ट्रायल बैलेंस आने वाला है। ओके, मैं बताती हूँ क्या क्या एक्सपेंसेस, जैसे एज सैलरी एंड वेजेस, मैनेजर्स कमीशन, उसके बाद रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है वो, और उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कॉफी,
वो आने वाला है। फिर डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करने वाले हैं, जैसे जो हमारे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स कंप्यूटर पे 20% और उसके बाद मशीनरी पे 10%। ठीक, ये हमारे यहाँ पे आने वाला है पीएनएल के डेबिट साइड में। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाई टी, जो हमारा पार्टनर टी है, अगर उसने कोई लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। ओके, ठीक है। और उसके बाद इसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट, और जो डेबिट बैलेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे नेट लॉस। ओके, जो इधर साइड क्रेडिट साइड में लिखाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। अगर नेट लॉस होगा तो नेट लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक, ऐसे क्रॉस जाता है। ठीक, सारा। ठीक, पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चेक कर लेते हैं कितना कितना देना था पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम से देना था पार्टनर्स को। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का आएगा 47,100, जो अभी भी नेट प्रॉफिट से क्या है, छोटा है। तो जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो हमारा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में, जो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक, और इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ओके, ये वाला। अब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में पहली बात कैपिटल आता है, कैपिटल। ठीक, पार्टनर्स के कैपिटल आएंगे। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल नहीं लिखेंगे। ठीक, अगर डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल लिखना है तो उसके लिए हम लोग को पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें सारे प्रॉफिट को दिया जाएगा, वो सारे ऐड कर दिए जाएंगे, और जो वो पे कर रहा है तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। ठीक, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या प्रॉफिट शेयर है उसको क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। फिर जो टोटल आ जाएगा, फिर उसने जो ड्राइंग लिया है उसको लेस कर देंगे। ठीक, सेम ऐसे कॉपी का भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर उसका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसमें से उसका ड्राइंग माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का। ठीक, उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और लोन बाय कॉफी, और उसके बाद मैनेजर कमीशन पेबल, और उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग। ये सारी चीजें हमारे लाइबिलिटीज हैं जो हमारे ऊपर से ट्रांसफर होके आएंगी यहाँ पे। ठीक, उसके बाद एसेट साइड में हम लोग जानते हैं एसेट सारे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमारा क्या था, फर्नीचर था, कंप्यूटर था, मशीनरी था, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स था, लोन टू टी था, फिर क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो जगह ट्रांसफर होता है, एक तो बैलेंस शीट में आता है हमारे, और उसके बाद एक सबसे पहला कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक, फिर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारा चीज हमारे कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, हमारी एसेट है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। X and Y started business on 1st April with capital of ₹5 lakh each. 5 लाख रुपए क्या है, दोनों के कैपिटल हैं। As per the partnership deed, both X and Y are to get monthly salary रुपीज कितना, 10,000 रुपीज। दोनों पार्टनर को कितना मिलना है, 10,000 रुपीज मंथली सैलरी मिलना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो दोनों पार्टनर को क्या करना है, 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर दोनों पे करने वाले हैं, एक्स पे करने वाला है 3,000, फिर वाई पे करने वाला है 5,000। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 द फर्म इनकर्ड लॉस। फर्म क्या, फर्म के साथ क्या हुआ है, उस फर्म को लॉस हुआ है। ठीक, फर्म को लॉस हुआ है, तो अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो सारी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें क्या होती हैं, नहीं मिलती हैं। जैसे एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, पार्टनर को सैलरी वो नहीं मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं मिलने वाला है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये तो पार्टनर को देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो या कुछ भी हो। ठीक, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, अगर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अगर जर्नल एंट्री पास करनी है तो हमारा पहला एंट्री क्या हो जाएगा, जो हमारी पहली एंट्री होगी वो होगी हमारी जो हमारा लॉस है वो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। ओके, तो जब भी हमारा जो लॉस होगा, नेट लॉस अगर ट्रांसफर होके आता है तो हमारे किस साइड जाता है, डेबिट साइड।
इसका मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद किससे होगा, टू पीएनएल अकाउंट से, क्योंकि पीएनएल से आता है नेट लॉस। ओके, और कितने अमाउंट से होगा, 2,00,000 से। ठीक, और यहाँ पे भी 2,00,000 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद जो हमारी सेकेंड एंट्री होगी वो होगी हमारी इंटरेस्ट पेमेंट की। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा, देखिए पहले बात तो है कि जो पार्टनर्स हैं वो पे करेंगे। अगर वो पे कर रहे हैं तो उनके यानी पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो हमारा पार्टनर एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई। तो इनके अकाउंट को क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। ठीक, ये दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किससे होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, और इसका अमाउंट क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में यह गिवन था। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में क्या है हम देख लेते हैं एक बार। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स पे करने वाला है कितना, 3,000 पे करेगा और वाई पे करेगा 5,000। ओके, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3,000 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5,000। ओके, और यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 8,000। ठीक, और अब हम इसका सेकेंड एंट्री बताते हैं। सेकेंड एंट्री के लिए क्या होगा, अभी तक मैंने क्या किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया था, अब इसको क्या ट्रांसफर करना है, क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। तो क्लोजिंग एंट्री के लिए पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसमें है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में जा रहा है, क्रेडिट साइड में। तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो हमारी तीसरी एंट्री में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, ये शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, अकाउंट डेबिट। ठीक, ये डेबिट हो जाएगा किसमें, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने अमाउंट से डेबिट होने वाला है, 8,000 से। ठीक, क्योंकि वो टोटल था दोनों पार्टनर्स के ड्राइंग को मिला करके हमारा हो जाएगा। ठीक, और अब हमारी जो चौथी एंट्री जो पास होने वाली है इसके बाद की, वो क्या होगी, वो हमारी टोटल जो लॉस होने वाला है उसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। ठीक, तो हमारे टोटल लॉस कितना आने वाला है, देखिए पहले हमारे पास टोटल लॉस कितना था। ठीक, हमारे पास टोटल लॉस था 2,00,000 का। ठीक, 2,00,000 का लॉस था, और उसके बाद हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कितना मिला है, 8,000 का। ठीक, तो इसमें से 8,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,92,000। ठीक, 1,92,000 हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास लॉस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, जो हमारा पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, तो इसके लिए हमारी एंट्री होती है, हम लोग लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री पास करते हैं। तो लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो हमारे पार्टनर्स कौन है, एक्स हैं और एक वाई है। ठीक, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और वाई के कैपिटल अकाउंट को। ठीक, तो और किससे करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कितना आएगा, 92,000। ओके, क्योंकि वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है और हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस क्या है, 92,000। ओके, अब ये पार्टनर्स में डिवाइड होने वाला है, तो 92,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कहीं पे भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में गिवन नहीं है तो हम इसको इक्वली मानेंगे। ठीक, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे पार्टनर में आ जाएगा 96,000 करके आ जाएगा दोनों में। ओके, ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं इसकी। पहले हम लोगों ने क्या किया, लॉस ट्रांसफर किया, उसकी एंट्री पास की। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पे किया पार्टनर्स ने तो उसकी एंट्री पास हो गई।
ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेमेंट का हो गया जो पार्टनर से पे किया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर किया है जब हमने पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये उसकी एंट्री हो गई। और फिर यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई। ये देख लीजिए यहाँ पे सारे अमाउंट है, 2 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ। उसके बाद हमारे जो पार्टनर एक्स है और वाई ने जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट किया है ड्राइंग पे वो हो गया। उसके बाद लॉस का और उसके बाद ड्राइंग का एंट्री पास हो गया है। ओके, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग कैसे शो करने वाले हैं, नेट लॉस हम लोगों ने ट्रांसफर किया किधर, डेबिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पे किया है कितने पार्टनर्स ने, एक्स एंड वाई ने, 3000 एंड 5000। ये किधर साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एक तरीके का इनकम है किसके लिए, फर्म के लिए। ओके, उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आया है उसको हम लोगों ने ट्रांसफर किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके,